नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का यह दूसरा भाग है। यदि आपने गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का पहला भाग और अन्य भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहां वह पति परायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपने वार्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत वृहग्नि से जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हिताक्षर्य, यदि पत्नी सती नहीं होती है तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्म रंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतर्द तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलंजलि देना चाहिए और फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृत के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणा विमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हिताक्षर्य, सब दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। साग्निक, जिन्होंने आज्ञाधान किया हो को चौथे दिन अस्तित्व संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके
निरिग्न को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं, उनका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्रों को यमहा तवहा यजु इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलास के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्तंडित बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणा विमुख होकर स्तंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिकोणियां रखकर उस पर खुले मुख वाला जल पूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें, छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब तक मृत का स्पर्श करती है, तब उस मृत के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब तक वह नर को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोकों को चला गया। इसीलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय करने अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त ना हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुतल या पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सावंत सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक
चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था के मरने पर वे उसके लिए जलपूर्ण घटक का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालक को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालक के साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रम से प्रदान करने चाहिए। पौगंडे अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर ब्रह्मोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादश की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रतवंद स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल सम्मान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्ग, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दह संस्कार किया जाना चाहिए, ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना उनकी 10 गत्रादि क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हेताक्षर्य, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उनमें ही उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोदय में ये 10वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय को समझेंगे। मित्रों, इस वीडियो तक हमारे गरुड़ पुराण के 10 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आपको वीडियो यदि हमारी पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।